संपादकों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। हम चर्चा करेंगे मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर, लेकिन उसके पहले मोदी मंत्रिमंडल मोदी कैबिनेट के एक अहम सदस्य का एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट काफी गौर करने लायक है। मुझे लगता है ज्योता जी बताएंगे। ज्योता जी, क्या है ये, क्या संकेत है? ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है जी, प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कि इतने अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए आप। और वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दो तरह से हम देख सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ट्वीट, तब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही हैं। ये चर्चा चल रही है कि भाई शिक्षा मंत्रालय से धर्मेंद्र प्रधान हटाए जा सकते हैं। कुछ लोग तो ये तक चर्चा कर रहे हैं कि ड्रॉप किया जा रहा है। वो जो अभी जोइता बोल रही है उसके दो मतलब हैं। दो मतलब हो सकता है। एक तो ये है तो बस ठीक है, वो चलेंगे, कोई चांस नहीं है उसको हटाने का। और दूसरी है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शायद दूसरा कोई डिपार्टमेंट में जाके या पार्टी में जाके और भी अच्छा काम कर सके। क्या बात है। लेकिन मुझे लग रहा है हटाएंगे नहीं इसको। अभी तत्काल नहीं, विभाग चेंज कर सकते हैं। नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। जोइता जी मुझे लग रहा है। नहीं जोइता जी, अब मुझे क्योंकि देखिए, क्या मोहन यादव के बारे में भी ऐसा ट्वीट आने वाला है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहन यादव? ट्वीट तो नहीं आया अभी तक। नहीं ये कह रहे हैं आ सकता है। पता नहीं आएगा ये नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। उनका जन्मदिन किस दिन है? अगर मोहन यादव जी का जन्मदिन किस दिन कब है? पहले वो दिन बताओ आप। अगर जन्मदिन है तो उस दिन प्रधानमंत्री तारीफ करेंगे, बहुत अच्छे सीएम हमारे। अगर अभी चेंज कर दिए धर्मेंद्र प्रधान को, तो ये जो कीड़े मकोड़े जो बहुत उछल कुदल रहे ना, आपको जंतर मंतर में बोल दे कि हम लोग जीत गए, उसको इतनी आसानी तरह से उसको जीत दे देगा क्या? नहीं, बीजेपी का थोड़ा स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ कर दी थी चुनाव। ये तारीफ करके मानने में विश्वास करता देखो इसके दो मतलब है। दो मतलब ये देखो क्या है कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि कैबिनेट, लेकिन कैबिनेट की चर्चा तो लगातार रोज होने लगी है। जब तक होगा नहीं तब तक ये चर्चा रहेगी। नहीं, कुछ लोग बता रहे शायद कि मंडे और संडे को हो सकता है, क्योंकि पीएम शायद 30 तारीख को आ रहे हैं। देखो मंडे ट्यूसडे का 27 से 29 प्राइम मिनिस्टर बाहर है। 29 को, हाँ 30 को प्राइम पीएम आ रहे हैं। मिनिस्टर 4 तारीख को तो जा रहे हैं राजस्थान, उसके 6 तारीख को जा रहे हैं विदेश यात्रा पे। इस बीच मुझे कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है कुछ। अब ये चमत्कार होगा कि 28, 29, 30 को कर दें, ये अलग बात है। बाकी प्रधानमंत्री की जिस दिन चाहे कर लें, उनका विशेष उनका अधिकार। लेकिन अभी जो परिस्थिति समय काल चल रहा है ना, जिसमें कि अभी परिसीमन बिल है, तमाम गुणा भाग जो चल रहे हैं वो गुणा भाग अभी उस नजदीक तक नहीं पहुंचे हैं। जो कि एक निश्चिंतता बन जाए कि लोकसभा में काम हो गया है। लेकिन मनोज जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री आज लाल डायरी है, तो लाल डायरी का मतलब है कि कुछ न कुछ है इसमें। तो मनोज जी, कल राष्ट्रपति से केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात, तो इसके लिए अटकलें तेज हो गई हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ चल रहा है मतलब करीब फाइनल कर लिया गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बता दें। होगा। अच्छा। नहीं होगा तो कौन मना कर रहा है? कब होगा? क्या सवाल ही कब होगा? टाइमिंग को लेकर है। और अगर होना होगा तो आपको मनोज जी 30 से लेकर 4 तक हो जाएगा। 4 तक हो जाएगा, यानी अगले मंगलवार क्या परिवर्तन अगले हो हफ्ते मंगलवार से फ्राइडे। क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या उम्मीद करें? मतलब जैसे अभी ज्योता जी ने बताया कि भाई देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर मीडिया में इतना चल रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब सड़कों पर रेंग रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छे मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री का अगर इस तरह से अगर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब साफ है। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान आप भी जानते हैं कि एक अच्छे जो है संगठन के रूप में भी जाने जाते हैं, संगठनकर्ता। तो अगर तुरंत अगर उनको चेंज नहीं किया जाता है तो उनको चेंज तो होना है। अब चेंज अभी होना है या बाद में होना है, ये समय तय करेगा। कुछ लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, शक्तिकांता दास, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। और जो एचआरडी यानी कि शिक्षा मंत्रालय है, जो पहले मानव संसाधन था, शिक्षा मंत्रालय हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, वहां पर निर्मला सीतारमण को भेजा जाए। हाँ, वो तो सुन रही हो। वो तो चल रहा है। आई मीन एक्स पे तो बहुत एक जर्नलिस्ट ने तो एक पत्रकार ने वो तो बहुत कुछ लिख दिया। तो बहुत वैसे ही बात नहीं है। देखिए, इसमें मनोज जी शक्तिकांत दास ये जरूर आएंगे मोदी मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में आएंगे। अब क्योंकि आरके सिंह के जाने के बाद एक दो ब्यूरोक्रेटिक फेसेस जैसे
आपको और नहीं, ड्रॉप शक्तिकांत हरदीप दास पुरी तो- ड्रॉप होने वाले हैं। अच्छा, ये कंफर्म। हाँ, हरदीप पुरी ड्रॉप होंगे। और सबसे जो उनका राज्यसभा जो चौंकाने कार्यकाल वाला खत्म नाम हो रहा है है ना। शक्तिकांत दास उसको तो का ही repeat नहीं है, किया। या फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे या कॉमर्स मिनिस्टर बनेंगे। कौन? अगर अगर शक्तिकांत अगर दास। कॉमर्स मिनिस्टर अगर ये बनते हैं तो पीयूष गोयल जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो फाइनेंस सकते हैं। मिनिस्टर। देखो ऐसा है, कैबिनेट में कौन, अगर धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा ये भी चल रही है कि उनको संगठन में लाया जा सकता है, ठीक है। अब तो दिख रहा है ट्वीट के बाद। हाँ, नहीं अब ट्वीट के बाद दिख भी रहा है। अब देखो ये अभी जो नितिन नवीन की टीम के लिए कह रहे हैं कि 30 तारीख तक नितिन नवीन की टीम आ जाएगी, ये संभावना इस महीने के किसी किसी भी नहीं, वक्त हम आ और आप सकते बात कर रहे हो सकता है 2 घंटे बाद आ हैं। जाए। हाँ, किसी भी वक्त आ सकता है मनोज जी, उसका तैयार है। एक लाइन है 30 लिस्ट तारीख तैयार। तक, 30 जून तक, इस महीने के एंड तक, ये महीना 30 तारीख तक का है। तो 30 तारीख आ जाए, 29 को आ जाए, 28 को आ जाए, कभी भी आ जाएगी। उस के अंदर ये सुनने में आया है कि कुछ अनुभवी लोगों को, कि भाई जैसे बंसल, वो सुनील, क्या नाम है उनका, सुनील बंसल, हाँ, ऐसे अनुभवी 2-4। तो मेरे को लगता है प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कार्यशैली है, वो धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ ले आएंगे संगठन में, आप बनिए महामंत्री, करिए। धर्मेंद्र प्रधान को बोला जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान बंगाल की चुनाव में उनका काफी रोल भूपेंद्र था। यादव, भूपेंद्र नहीं, यादव, भूपेंद्र यादव। नहीं, भूपेंद्र यादव प्रभारी थे। और जो सुनील बंसल जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो सुनील तो बंसल उनका सुनील बहुत बंसल रोल थे। था। और एक और नए शार्प शूटर तैयार हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी के शार्प शूटर हैं, जो त्रिपुरा के पूर्व विप्लव देव। विप्लव देव, उनको भी ये लगा 3-4 जो चेहरे थे, इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया। अमित मालवीय, विप्लव देव, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, इन्होंने बहुत काम किया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो मंत्रिमंडल की मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बीजेपी संस्कृति के हिसाब से चलने वाली है और पंचांग के हिसाब से भी बीजेपी बहुत सारे फैसले लेती है। 9 तारीख के बाद, 9 जुलाई के बाद, चूंकि आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री 6 तारीख को बाहर जा रहे हैं, तो ये ज्योता जी का कहना इसलिए भी बहुत सही है कि 30 तारीख को, 29 की रात को या 30 को वो आ रहे हैं पीएम, तो 30 तारीख से 4 से लेकर, इसलिए जो है समय बता रहा हूं, क्योंकि 9 तारीख के बाद जो भारतीय पंचांग है, संस्कृति है, उसमें देवता सो जाएंगे। 9 तारीख से लेकर और नवंबर तक, 9 तारीख से लेकर नवंबर तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, और इस कार्यकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसलिए नवंबर में, जब नवंबर में आपका जो है देवता जागेंगे, तब दिसंबर में आपके पास उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार का समय आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। आपको पता है कौन सा महीना लग रहा है? कौन सा सावन का महीना लगने वाला है ना, जुलाई में। और जुलाई में, सावन के महीने में भोलेनाथ जी का महीना माना जाता है। बड़ा भाई साहब, आप पंचांग देख के बात अच्छा, कर रहे हैं? पंचांग एक अगर मिनट, आप बोल आप रहे पंचांग हैं, देख कर बात कर रहे हैं, मैं महीना कब पंचांग देख कर बात कर रहा कब हूं। लगता है सावन का महीना? चौमासा लगने जा रहा है। एक मिनट, ब्राह्मण है भाई, ऐसा एक मिनट, हाँ, तो देखो ना कब है सावन। अभी तो चौमासा है। लगने जा रहा है। अब सावन अरे का सावन महीना का लगे। महीना भले ही लगे, हाँ, चौमासा लगने जा रहा वो है। देवता सोते हैं। देवता 9 तारीख के बाद सो जाएंगे, और उसके बाद सारे शादी ब्याह शुभ कार्य जितने भी होते हैं वो नहीं होंगे, और जाके सीधे नवंबर का आपका समय मिलेगा, और दिसंबर में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस दौरान आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते। और अगर 9 तारीख तक मंत्रिमंडल, 6 तारीख तक, क्योंकि पीएम 6 को बाहर जा रहे हैं, अगर 5 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, तो फिर यह मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद होगा। लिख लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हेडलाइन के पीछे की असली कहानी, बड़ी कहानी ये चर्चा है। किस बात की? हेडलाइन के पीछे की बड़ी बात ये है। तो चर्चा बंद की जाए। मैं 4 पंडितों से बात करके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि मनोज जी देवता सोने वाले हैं। तो देवता उस चौमासा लगने जा रहा है, और इसके बाद से लेकर नवंबर तक शादी कोई ब्याह भी नहीं शुभ होता है। मुहूर्त नहीं, शादी ब्याह नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो। ठीक है, शादी पूजा ब्याह हो नहीं। अच्छा, सकते और हैं। देखिए, पूजा तो हो सकते कौन हैं, सी वाली क्योंकि पूजा? क्योंकि इसमें ये दान, नवरात्रि पूजा आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रहा है, सब ये एक क्या के बाद। होता है इसमें कि विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है, वो सो जाते हैं, बाकी देवी देवता उनकी जगह ले लेते हैं। दिवाली भी आ रहे हैं, सब कुछ होगा। दिवाली वही वही आएगी, जब दिवाली आएगी फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है इसमें नवंबर, क्या जो नवंबर का जिक्र किया, इनको पूरी जानकारी आपको बता दें। देखिए, देवी देवताओं का सिस्टम क्या है इसमें, जो ये कह रहे हैं, इनमें एक महीना, सावन का महीना कहते हैं, भोलेनाथ जी संभालते हैं, फिर नवरात्र आते हैं, माँ दुर्गा संभालती हैं, फिर नारायण, तब तक दीपावली वगैरह आ जाती है। तो ये दुर्गा, इन सब भगवानों का जो काम है, जो हमारे 5 देव कौन है, 5 देव कौन है हमारे, है ना, उनमें 5 देवों में जो सबसे इतना कुछ मैंने बता दिया, आप भी तो कुछ अरे बताओ। सुनिए तो मैं बता रहा हूं, आपने 5 देव कौन है, हम हिंदू कौन है, सूर्य देव, विष्णुदेव, शिव जी, गणेश जी और माँ भगवती, ये 5 देव है हमारे हिंदुओं के।
ठीक है ना। इस 5 देव में एक देव हमारे जो है विष्णु भगवान अपने 4 महीने के शयन काल में चले जाते हैं, ये कहा जाता है, जिनको तुम चौमासा कहते हो। फिर इन 4 महीने में हमारे जो देव हैं 4, ये देव काम होते हैं। गणेश चतुर्थी आएगी अब, तो गणेश जी का 9 दिन का 10 दिन का वो चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हो उसको मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन काट पाओगे भी नहीं। हाँ, नहीं काट, क्योंकि मैं तो पंचांग की बात कर रहा हूँ। मैं भी पंचांग की बात कर मैं भी उसी की पंचांग की बात कर रहा हूँ, आपको पंचांग का ज्ञान नहीं है। मैं भी आपको वही कहानियों के बात, कहानी नहीं है। आप हमारे 5 देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं भाई साहब, देखो अभी कौन से गूगल में देखो 5 देव कौन है हमारे। बर्मा नहीं है उसमें आते हैं, बर्मा नहीं आते हैं, आपको पता है। सूर्य है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट देव जो पढ़ते हैं। नवग्रह की बात करो। नवग्रह की बात कैसे करते? नवग्रह तो देवों में आते ही नहीं मेरे भाई। लेकिन हम सरकार के ग्रहों की बात कर रहे थे, सरकार की बात करते मनोज जी पंचांग में चले गए। लेकिन मनोज जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चलिए मंत्रिमंडल अगर होता है 6 तारीख तक ठीक है, नहीं तो फिर टल गया। अब रही बात नितिन नवीन की टीम की, उसकी टीम उसको के लेकर आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही नितिन नवीन का टीम, क्योंकि अभी अगर कर दी जाए तो पता चल जाएगा कौन कौन मिनिस्टर का पोस्ट जा रहा है। पता चला कि एक भी मंत्रिमंडल का आदमी उसमें आया तो एकदम तय हो जाएगा कि इनको मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है। ये लॉजिक है ज्योता जी की। पर देखो नितिन नवीन की टीम आ रही है, हाँ, टीम 2-3 दिन में आ रही है, 100% आ रही है। उसमें 1-2 लोग क्या कहते हैं, ये सरकार के जा रहे हैं 100%। और सरकार के लोग जा रहे हैं। देखो 3-4 मंत्रियों के तो इस्तीफे होने ही होने। भाई दिल्ली में जो अध्यक्ष बने हैं आपके हर्ष का होना है, पंकज चौधरी का होना है, कुरियन का हो गया, एक अपने पंजाब वाले हड्डी गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया पूरा। हड्डीपुरी को अभी राज्यसभा खत्म होने जा रही है, यूपी से दोबारा देंगे मुझे लगता नहीं है। तो ये 4-5 मंत्रियों का तो वैसे ही हो गया मामला। अब इसमें केवल दिलचस्पी किसमें, टॉप के 5-7 मंत्रियों में से अगर माना धर्मेंद्र प्रधान कांग्रेस इसमें संगठन में महामंत्री बन जाते हैं, 1 मिनट के लिए, जैसे भूपेंद्र यादव भले ही मंत्री हैं लेकिन संगठन का काम ज़्यादा देखते हो। मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान को उपाध्यक्ष बनाएंगे, उनका महामंत्री से तो ऊपर उठ गए वो। नहीं, उपाध्यक्ष थोड़ा सा साइड, मतलब ये ठीक कह रहे हैं, वो उपाध्यक्ष बना नाम भी पद है 2-3 राज्यों। अच्छा, नहीं वसुंधरा राजे भी तो, लेकिन प्रभारी उनको नहीं मिलता, उनको उपाध्यक्ष उनको कुछ नहीं मिलता। उपाध्यक्ष उनको बनाया जाता है जो कद में बहुत बड़े होते हैं, पोस्ट होती है, पोस्ट होती है, उनको आप घर में रहे दे दिया जाएगा, भैया हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष घर में रहे आप, आपको। लेकिन और राज्यों का प्रभार भी दे दिया जाएगा। ना राज्यों को प्रभार क्या कहते हैं, जो महामंत्री होते हैं उनको मिलता है। उपाध्यक्ष तो बस अपना ये है, आओ मीटिंग मिलो। हाँ, संसदीय दल में आपकी जो कार्यकारिणी होती है अगर उसमें आपको जगह मिलती है तो वो इम्पोर्टेंट रोल है, स्थायी आमंत्रित सदस्य जो भी है उसमें। और मनोज, ये जो टीम है नितिन नवीन की टीम है, उसमें आपको नाम बताने वाले उसमें जो है आपको दोनों का समन्वय दिखेगा, जैसे माने युवा जोश और पुराने नेताओं का, पुराने माने अनुभवी नेताओं का आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं देख रहा था तो अभी मैं किसी बड़े लीडर को मैंने मैसेज किया था उनकी ओर से। छोटे लीडर को कहाँ करते हो? तो तब तक हमारे लाल डायरी में लेकिन नहीं इसका मेंशन है, नाम आ गया। लाल डायरी से खोल रहे हो तो इसमें नई टीम में महिलाओं को खास तौर पे जो है जो तवज्जो दी जाएगी। और इसमें जो है एक उसमें स्मृति ईरानी का भी है और साथ ही रेखा वर्मा जो कि उत्तर